कि आपके पास किसी भी वक्त आ सकती है गेंद। और ये सामने स्क्रीन पर सूर्य कुमार यादव फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ओडीआई इसलिए लिखा है क्योंकि इसमें कुछ परिवर्तन है ही नहीं। ये पहली गेंद है और पहली गेंद पर मेहनत कम करवाई है आपसे, है ना? हाँ जी, ग्राफिक्स ना बनवाने की मेहनत कम करवाई है आपसे। कम कराई है। और देखिए पहली, दूसरी और तीसरी पारी में बिना खाता खोले पहली ही गेंद पर सूर्य कुमार यादव आउट हुए हैं। ये सीरीज सूर्य कुमार यादव के लिए मुझे लगता है सबसे वर्स्ट सीरीज आप इसे कह सकते हैं, और कोई भी बल्लेबाज ऐसी सीरीज नहीं देखना चाहेगा अपनी लाइफ में। अब केएल राहुल को भी देखिए यहाँ पर स्टार्ट मिल गया था, 32 रन की पारी उन्होंने खेली 50 गेंदों का सामना करते हुए, 64 का स्ट्राइक रेट, 2 चौके लगाए और 1 छक्का भी लगाया। लेकिन जहां पर आपको तब्दील करना था उस पारी को बड़ी पारी के अंदर, वो कोई भी बल्लेबाज नहीं कर पाया। स्टार्ट हर किसी को मिल रहा था, लेकिन आपको टिकना था, आपको गलत शॉट्स नहीं खेलने थे। आपको पता था कि यहां पर स्पिनर्स को मदद मिल रही है, उसके बावजूद टीम इंडिया ने कोई तैयारी नहीं की, आप सीरीज हार गए। और वर्ल्ड कप के लिहाज से मुझे लगता है ये टीम इंडिया के लिए बहुत बड़ा झटका है। लेकिन हार्दिक पांड्या की परफॉर्मेंस हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। 40 बॉलों में 40 रन उन्होंने बनाए हैं, जिसमें से 3 चौके और 1 छक्के थे। लेकिन और फायदा क्या है स्मृति, फायदा क्या जब वो आप मैच जिता कर, वो 40 रन की क्या अहमियत जब आप मैच जिताकर इन्हें आप आते हो, वो 3 विकेट की क्या अहमियत जब टीम इंडिया मैच जीती नहीं है। रोमिता, हार्दिक पांड्या ने इंप्रेस तो किया, लेकिन मैच जिताने वाला परफॉर्मेंस तो फिर भी नहीं रहा। देखिए बिल्कुल, पिछले मैच में हम यही तो बात कर रहे थे, केएल राहुल कई मैचेस से आउट ऑफ फॉर्म थे, लेकिन उन्होंने खेला और वो पारी काम इसलिए आई क्योंकि हम जीत पाए। और सारा आंकलन जो है वो सिर्फ जीत का ही है। आप कितना ख़राब खेले हैं, आप कितना अच्छा खेले हैं, ये बस इसी बात से तय हो जाएगा कि आप हारे हैं या जीते। और इसलिए हम ये कह रहे हैं कि 40 रन ज़रूर हार्दिक पांड्या ने बनाए हैं, लेकिन हार्दिक पांड्या सिर्फ टीम में अकेले नहीं है, 11 और खिलाड़ी थे जिन्हें परफॉर्म करना था, जिन्हें रन बनाने थे, लेकिन वो नहीं हो पाया। क्या चिराग, इसका एक कारण आप ये भी मानते हैं कि पिछली बार जैसा ही हुआ, एक के बाद विकेट गिरते चले गए, और यही एक प्रेशर था, और इस प्रेशर को कितना ही बियर कर पाते हार्दिक पांड्या, उनसे जितना हो सकता था उन्होंने किया। लेकिन सिर्फ ये कह देना कि आपने 40 रन बनाए लेकिन ये काफ़ी नहीं है, ये थोड़ा तो अनफेयर होगा। बिल्कुल, देखिए कोशिश तो यहाँ पर रोहित शर्मा ने भी की, 30 रन उन्होंने भी बनाए, 32 रन केएल राहुल ने भी बनाए। लेकिन रोहित शर्मा से तो आप उम्मीद कर रहे थे सिर्फ 30 रन। ठीक है, हार्दिक पांड्या से भी मुझे लगता है 40। लक्ष्य जडेजा भी कुछ ज्यादा नहीं कर पाए, जिनको लेकर हम पिछली मैचेस में भी बात कर रहे थे कि भाई उनके बल्ले से थोड़े रन निकले। तो आज क्या कुल मिला के सभी ने निराश। आज दिन खराब तो नहीं कहूंगा, क्योंकि दिन पिछले 2 जा चुके थे। पहला वनडे खराब दिन चला जा सकता है, दूसरे वनडे के दिन हम कह सकते हैं कि चलो एक और दिन चला गया, लेकिन लगातार 3 दिन खराब जाए, इसका मतलब ये है कि आपका प्रदर्शन खराब रहा है। मिड इनिंग में हम लोग डिस्कस भी कर रहे थे रोमिता कि ऑस्ट्रेलिया ने जो बल्लेबाज है उन सबको स्टार्ट मिला है, किसी ने बड़ा स्कोर नहीं बनाया, वहां से ही स्कोर 270 तक पहुंचा। टीम इंडिया ने भी वही कहानी दोहराई, और शायद विराट कोहली, मुझे लगता है कि जो विराट कोहली का विकेट गिरा था वो मैच का टर्निंग पॉइंट था। बिल्कुल, तब तक ऐसा लग रहा था कि शायद अभी हम जीत सकते हैं, लेकिन विराट के विकेट के गिरने के बाद से वो थोड़ा सा जो गेम है वो ऑस्ट्रेलिया के पाले में चला गया था। बिल्कुल, और यहाँ पर देखिए शिवम कुमार जी भी लिख रहे हैं, जस्टिस फॉर पृथ्वी शॉ रिप्लेस सूर्य कुमार यादव। तो यहाँ पर सूर्य कुमार यादव को रिप्लेस करने की बातें की जा रही हैं। हालांकि 22-23 मुकाबले अब खेल चुके हैं वनडे में सूर्य कुमार यादव, और कोई खास कमाल कर नहीं पाए। और राहुल द्रविड़ ने बयान भी दिया था कि सूर्य कुमार यादव को ओडीआई फॉर्मेट को अडेप्ट करने में मुझे लगता है थोड़ा समय लगेगा, तो ये चीज़ उन्होंने साफ तौर पर कही थी। लेकिन 3 गोल्डन डक्स मुझे लगता है कि सूर्य कुमार यादव के ओडीआई करियर पर तो संकट डाल चुके हैं। और देखिए यहाँ पर महत्वपूर्ण ये भी हो जाता है कि आखिर हमारे जो बल्लेबाज हैं वो इतने कमज़ोर कैसे पड़े। ऑस्ट्रेलिया के एडम जंप जिस तरीके से जिन्होंने जिस तरीके से परफॉर्म किया वो बेहद इम्पॉर्टेंट हो जाता है। पहले शुभमन गिल, उसके बाद केएल राहुल, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, और इसके बाद जो एक के बाद एक झटके लगे उससे टीम रिकवर ही नहीं कर पाई। तो यहाँ पर ये भी देखना होगा कि जब आप ऐसी टीम के खिलाफ मैच खेल रहे हैं जहाँ पर एक से बड़े एक धुरंधर है, वहाँ पर आप ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं खेल सकते हैं, या इस कॉन्फिडेंस में नहीं खेल सकते हैं कि मैं किसी भी तरह के शॉट किसी भी तरह की सिचुएशन में लगा सकता हूं। आपको ये डिफाइन करना होगा कि आपको किस तरह की क्रिकेट खेलनी है। और ये आईपीएल नहीं है, ये इंटरनेशनल क्रिकेट है। देखिए रोहित शर्मा ने 30 रन बनाए, शुभमन गिल ने 37 रन बनाए, कोहली ने 54 रन बनाए, राहुल ने 32 रन बनाए, हार्दिक पांड्या ने बनाए 40 और रविंद्र जडेजा ने बनाए 18।
तो सारे के सारे खिलाड़ियों को स्टार्ट मिला है, सब अपना विकेट ऐसे फेंक के चले गए कि चलिए मेरे पीछे है ना एक और बल्लेबाज है वो बना लेगा, मेरे पीछे और बल्लेबाज है वो बना लेंगे। तो वो ये सारा जो सिलसिला शुरू हुआ वो अंत में ये करके गया कि आपको एक शर्मनाक हाल झेलनी पड़ी। और ये जो सीरीज हारी है टीम इंडिया, इसमें किसी का कोई दोष नहीं है, आपका प्रदर्शन ऐसा था। और दुख इसलिए भी ज्यादा हो रहा है या गुस्सा इसलिए भी ज्यादा हो रहा है कि यही टीम है जो वर्ल्ड कप में खेलती हुई दिखाई देगी। एक दो फेरबदल जरूर हो सकते हैं, लेकिन बैटिंग में तो कम से कम चिराग यही खिलाड़ी है जो आपको वर्ल्ड कप में खेलते हुए दिखाई देंगे। बिल्कुल, और पोल में भी हमने यही पूछा है कि आज की हार का गुनहगार कौन है, बल्लेबाज या गेंदबाज। और आप यकीन शायद ना माने 98% लोग बल्लेबाजों को कसूरवार ठहरा रहे हैं और सिर्फ 2% कह रहे हैं गेंदबाज। यानी कि गेंदबाजों ने अपना काम कर दिया था। 270 इस पिच पर आप बना सकते थे, लेकिन जैसा कि आप कह रहे हैं कि भाई आप विकेट फेंक कर चले गए हैं, इसका मतलब तो साफ है कि आप को ये पिच शायद समझ में नहीं आई, आप स्पिनर्स को अभी भी नहीं खेल पा रहे हैं। और दुख इस बात का है कि भारत में रहकर आप स्पिन को नहीं खेल पा रहे हैं अच्छे से। बिल्कुल, टीम इंडिया घरेलू मैदान पर 26 सीरीज बाद किसी फॉर्मेट की बायलैटरल सीरीज हार गई है, ये भी एक शर्मनाक रिकॉर्ड है। तो कई रिकॉर्ड्स आज सूर्य कुमार यादव लगातार 3 मैचेस में 0 पर आउट हुए, ये शर्मनाक रिकॉर्ड। इसके अलावा देखिए घरेलू मैदान पे अगर आप मैचेस हार जा रहे हैं तो ये बड़ा शर्मनाक होता है, क्योंकि इससे पहले हमने बात की थी देखिए कि जो दूसरा वाला मैच है उसमें वो 30-30 की बराबरी वाला खेल भी चल रहा था कि घरेलू मैदान पर आप कितने मैचेस जीतते हैं। तो ये भी एक जाहिर तौर पर झटका है कि जब आप अपने ही मैदान पर इस तरह का खेल दिखाते हैं, इस तरह की क्रिकेट दिखाते हैं, तो आप विदेशी सरजमी पर जाके अपने आप को कैसे प्रूफ करेंगे। क्या ये वही टीम होगी जिसे हम वर्ल्ड कप खेलते हुए देखेंगे? थोड़ा फेरबदल ज़रूर होगा, लेकिन जो परफॉर्मेंस है वो ज़रूर यहाँ पर इसको सेल्फ असेसमेंट करना होगा, देखना होगा कि किस तरीके से यहाँ पर खिलाड़ी और ज़्यादा बेहतर करें। आप किसे गुनाहगार मानते हैं? हमने ऑडियंस से तो पूछा है, आप किसे गुनाहगार? मैं देखिए अब बल्लेबाज तो है ही है, बहुत सिंपल सी बात है। एक समय एक नाम लेना है आपको जिससे आप मानते हैं कि अगर यहाँ से चीज़ों को संभाला जा सकता तो फिर टीम इंडिया की आज ये हालत नहीं होती। रोहित शर्मा, कप्तान रोहित शर्मा, क्योंकि जब गेंदबाजी कर रहे थे आखिरी ओवर्स में हमारे साथ वैसे भी एक दिक्कत रहती है कि हाथी निकल जाता है पूंछ रह जाती है, तो वही टैलेंटर्स हमारे कम से कम 50 रन बना के गए हैं। अगर रोहित शर्मा थोड़ी सी अटैकिंग कैप्टेंसी करते तो वो रन बचाए जा सकते थे। 203 रन पे ऑस्ट्रेलिया का 7वां विकेट गिर चुका था, वहां से 269 रन तक पहुंचना मुझे लगता है रोहित शर्मा की कप्तानी का ही थोड़ा सा दोष है। और उसके बाद जब सेट हो गए थे और उसके बाद जिस तरीके से विकेट फेंक कर गए हैं, तो मेरे हिसाब से तो शायद अगर एक चुनना हो तो रोहित शर्मा ही चुनूंगा। चिराग, पिछली बार भी मैच हारते हारते बच गए थे, रोहित शर्मा ही कप्तानी कर रहे थे। इस बार नहीं जी, पिछली बार भी हार गए थे। अच्छा, पिछली बार भी हार गए वो तो 10 विकेट से हार गए थे। पहली बार जब रोहित शर्मा नहीं थे तब टीम इंडिया जीत गई थी। था तो रोहित शर्मा को लेकर ही सवाल है कि क्या उनकी कैप्टेंसी में कहीं कोई कमी है, या फिर आप देखते हैं कि 11 के 11 जो खिलाड़ी हैं उनमें से ही कोई एक है? देखिए, सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है, दर्शकों से भी पूछना चाहेंगे कि आप बताइए रोहित शर्मा की कप्तानी को आप क्या रेटिंग्स देंगे? 0 से लेकर 10 के स्केल पर अगर हम मापने की कोशिश करें तो आप बताइए रोहित शर्मा की कप्तानी को आप कितने नंबर देंगे? क्योंकि ये मैच तो चलिए आप हारे हैं, आपने गेंदबाजों को किस तरह से आप खिलाते हैं हमें समझ में नहीं आता। पिछले वनडे मुकाबले में जहां पर आपको पेसर्स खिलाने थे वहां पर आप 3 स्पिनर्स के साथ उतर जाते हैं, जब यहां पर आपको स्पिनर्स खिलाने थे तो फिर आप स्पिनर्स को उतने अच्छे तरीके से नहीं खिलाते हैं या उतने अच्छे तरीके से आप गेंदबाजी नहीं देते हैं। तो मुझे लगता है कि रोहित शर्मा की कप्तानी में कोई ना कोई समस्या तो यहाँ पर लेकिन एक कसूरवार जो रोमिता ने पूछा वो कौन है? एक खिलाड़ी अगर चुनना हो तो मेरे और रिपीट नहीं करना है। ऐसा क्यों है? रिपीट क्यों नहीं करना? मतलब कि गुनाहगार वही है जो लक्ष्य की नजर में है। मेरे हिसाब से भी रोहित शर्मा है, क्योंकि मेरा मत हमेशा अलग रहता है वैसे। मैं तो लेकिन आज मैच कर रहे हैं। मेरे हिसाब से शायद सूर्य कुमार यादव जो है वो काफी हद तक रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि लगातार 3 बार 0 और वो भी एक ही बॉल में, तो मेरे हिसाब से शायद सूर्य कुमार यादव। लेकिन आपको नहीं लगता कि जहां पर शुभमन गिल सिर्फ 37 रन बना रहे हैं, कप्तान खुद 30 रन बना रहे हैं, उसके बाद केएल राहुल भी 32 पर आकर सिमट जाते हैं, 54 रन हालांकि विराट कोहली ने बनाए, उस स्टेज में सिर्फ सूर्य कुमार यादव को विलन बना दिया जाए जब आपके ऊपर जो बड़े बड़े खिलाड़ी है वही अच्छा परफॉर्म? लेकिन रोहित, एक चीज मैं आपको टोकूंगा, वीरेंद्र जी ने एक बहुत अच्छी बात बोली है, नाम बड़े दर्शन छोटे। इस सीरीज में उसी तरीके का प्रदर्शन किया है टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाजों ने, या गेंदबाज भी कह लीजिए, क्योंकि आज तो गेंदबाजों का प्रदर्शन भी अच्छा नहीं रहा है। क्या हम खुश हो जाएंगे आईपीएल में अब इनको खेलते हुए दिखाई देंगे?
जो अच्छे गेंदबाज है वो आपको वहां विकेट लेते दिखाई देंगे, बल्लेबाज आपके लिए बड़ी बड़ी चौके छक्के लगाएंगे। आईपीएल में आप सब स्टार है अपनी अपनी टीम के लिए, कप्तान है, स्टार खिलाड़ी है, लेकिन जैसे ही इंटरनेशनल क्रिकेट में आएंगे आपको सांप सूंघ जाता है। तो कब तक ये चलेगा, कब तक आप आईपीएल को इतनी तरजीह देंगे और इंटरनेशनल क्रिकेट में आप फ्लॉप होते जाएंगे, उसके बाद आप कहेंगे कि हम जो अपनी खोई हुई फॉर्म है, इज्जत है, वो आईपीएल में बटोर लेंगे। क्या आईपीएल में अच्छा खेलकर ये खोई हुई इज्जत जो सीरीज आ रही है उसका दुख कम कर पाएगी टीम इंडिया? देखिए, दुख तो कम नहीं होगा डेफिनेटली, क्योंकि ये तो आपके साथ एक टैग लग गया है ना। आप जैसा कि रोमिता ने भी बताया अभी कि भाई आप इतने समय के बाद कोई बायलेटरल सीरीज हारे हैं इंडिया में, तो ये तो अपने आप में शर्मनाक है। और जो सवाल मैंने पूछा था रोहित शर्मा की कैप्टेंसी को कितने नंबर देंगे, अभिषेक कुमार जी तो पूरे 10 नंबर दे रहे हैं, वीरेंद्र कुमार जी 5 दे रहे हैं, और एक यूजर है न्यूज अपडेट वो तो लिख रहे हैं कि 0 नंबर, क्योंकि वर्ल्ड का लाइन सबसे आपने घटिया पढ़ी नहीं है, कैप्टन, वो आपने वर्ल्ड का सबसे घटिया कैप्टन उन्होंने लिखा है। यार वर्ल्ड का सबसे, ये तो नहीं बोलूंगा ऐसा तो मैं, नहीं बोल सकते, लेकिन कप्तानी अच्छी नहीं है, प्रोएक्टिव नहीं है। दरअसल होता क्या था ना, जब रोमिता, स्मृति, चिराग, जब महेंद्र सिंह धोनी कप्तानी करते थे तो वो दिमाग में प्लान बना के आते थे, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी। अगर मेरा प्लान ए फेल हो गया तो मैं प्लान बी पे जाऊंगा, प्लान बी फेल हो गया तो प्लान सी पे जाऊंगा। रोहित शर्मा का कोई प्लान बी और सी है ही नहीं, ए बनाकर आते हैं, अगर ए फ्लॉप तो रोहित शर्मा की कप्तानी फ्लॉप। ये बहुत सिंपल सी चीज है। देखिए, ये चर्चा तो हम बहुत लंबे समय से कर रहे हैं। मुझे याद है कि शुरू के डिस्कशंस में भी हमने देखा था, जब हार्दिक पांड्या को लेकर चर्चा बहुत तेज हो गई थी कि शायद उनके हाथ में कप्तानी जा सकती है, ये चर्चा बहुत जोर पकड़ रही थी। तब भी हमने डिस्कस किया था कि रोहित शर्मा को वो एग्रेसिव कप्तानी करने की ज़रूरत है, वो कप्तानी जिसमें हम ये कह सकें कि हाँ, ये भी कैप्टन कूल के उसमें नज़र आ रहे हैं, उस भूमिका में नज़र आ रहे हैं, वो मिसिंग है, वो लगातार मिसिंग है, और वो कब आएगा ये नहीं पता। सूर्य कुमार यादव का क्या रिकॉर्ड रहा है हम बता रहे हैं, रिकॉर्ड रहा कहाँ है, रिकॉर्ड रहा कहाँ है, रिकॉर्ड जो शर्मनाक रिकॉर्ड है वो है। सोशल मीडिया पर सूर्य कुमार यादव को शून्य कुमार यादव भी बोलने लगे हैं आप लोग, क्योंकि 0-0 इतने ज्यादा है इस सीरीज में, स्ट्राइक रेट। अच्छा, मुझे सूर्य कुमार यादव का वो वाला बयान याद आ रहा है जिसमें वो ये कहते थे कि वो एक गेंद को खेलने के लिए 3 तरह के शॉट उनके पास शॉट्स उनके पास हैं। मुझे लगता है कि सूर्य कुमार यादव की वो जो स्ट्रैटेजी है वो कहीं ना कहीं इन 3 ओडीआई में फेल हो गई है, और अब उन्हें एक नई रणनीति तैयार करनी होगी। क्या मौका मिलेगा उसका हाँ, वनडे क्रिकेट में, क्या मौका मिलेगा? ये भी एक बड़ा सवाल है, लेकिन केएल राहुल को तो मिलता है ना। नहीं, पर हर कोई केएल राहुल नहीं होता, सारा मूड ही खराब कर दिया हमारा भी। हमने सारे जीत के पैकेजेस बना रखे थे, बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे हम कि टीम इंडिया आसानी से जीत जाएगी। ये तो सारा ऐसा हुआ, विराट कोहली का विकेट गिरा, उसके बाद तो ताश के पत्तों की तरह बिखर गए। लेकिन चिराग, आपको लगता है कि ये टीम में दमखम है वर्ल्ड कप जीतने का? दिल से नहीं, दिमाग से जवाब दीजिएगा। मुझे लग रहा है कि ये टीम के पास सेमीफाइनल में जाने का भी दमखम नहीं है। और अगर आपसे पूछा जाए कि आप कैप्टन किसको चूज करेंगे, क्या रोहित शर्मा ही होंगे? पहले आप ये बताओ, वर्ल्ड कप जीतने की इस टीम से उम्मीद कर सकती है उसमें? इस टीम से मुझे तो नहीं लग रहा कि जीत पाएंगे। मुझे लग रहा है कि कुछ मैचेस में ऐसा होता है कि तुक्का लग जाता है, जीत गए। कुछ मैचेस में हम शायद उस टीम को ही मान लेते हैं कि यही एक आइडियल टीम है और इसी आइडियल टीम के साथ हमें आगे जाना चाहिए, लेकिन वो होता तुक्का है क्योंकि कोई रणनीति नहीं है। आपने भी इस बात का जिक्र किया, जहाँ पर प्लानिंग नहीं होगी वहाँ पर आप सिर्फ कभी कभार मैचेस जीतेंगे और कभी कभार ही हम इंडिया की जीत की बात करेंगे। लेकिन अगर